जब प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को चले गए। जब वे सब कुछ व्यवस्था के अनुसार कर चुके तब अपने नगर नासरत को वापस चले गए। जो कुछ व्यवस्था ने बताया गया उससे पहले एक पद और है जो हमें इस बात को स्मरण कराता है किस कार्य को करने के लिए वो यरूशलेम में आए थे। तो 22, 23 और 24 पद में हम उस बात को पढ़ते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में अर्पण करने के लिए आए थे, क्योंकि वो व्यवस्था इस बात को बताती है कि हम हम परमेश्वर के जन हैं और परमेश्वर ने हमें चुना है और परमेश्वर ने हमें रखा है ताकि हम परमेश्वर के अनुसार, उसके व्यवस्था के अनुसार, उसके किए गए कार्य, बताए गए कार्यों के अनुसार परमेश्वर की सेवा करें। इसलिए यूसुफ और मरियम दोनों परमेश्वर के वचन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में अर्पण करने के लिए आए। इस कार्य को पूरा करके वो फिर वापस जाने लगे। तो यहाँ पर खास बात यहाँ पर हमें बताई गई है कि माता पिता परमेश्वर के व्यवस्था के प्रति कितने थे, कितने समर्पित थे, और उन्होंने जो जो परमेश्वर के वचन में लिखा था, जैसा जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा था, जैसे जैसे स्वर्गदूतों के द्वारा उन्हें अगुवाई पाई, उसी प्रकार से उन्होंने किया। अब हम पीछे को जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में, तब भी मरियम को जो जो निर्देश दिए गए वैसा ही वैसा मरियम ने किया। जिस प्रकार से यूसुफ को निर्देश दिए गए यूसुफ ने भी उसी प्रकार से किया। तो परमेश्वर की एक एक बात को उन्होंने माना। उसका परिणाम यह हुआ कि प्रभु यीशु मसीह पूरी रीति से सुरक्षित थे और राजा भी आए, वहां के अन्य लोग भी उसको मारने के लिए आए, तब भी कुछ नहीं बिगड़ा। इसलिए क्योंकि जो कुछ भी परमेश्वर ने उनसे कहा था, निर्देशों का उन्होंने सही तरीके से पालन किया और परमेश्वर के प्रति पूरे समर्पित रहे। इसलिए उन्होंने वो पाया जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। इधर भी जब बच्चा बड़ा हुआ तो वो उसी व्यवस्था के पूरा करने के लिए यहाँ पर भी वो परमेश्वर के सामने समर्पित करने के लिए उस बालक को लाए। अब वो बालक क्या कर रहा है? बालक बढ़ता, बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। इस प्रकार की 4 बातें यहाँ पर बताते हैं। बढ़ना, बढ़ता हुआ गया, बलवंत, सामर्थ पाता हुआ गया और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। 4 बातें यहाँ पर इस बालक के विषय में बताई गई है। बालक बढ़ता गया। महत्वपूर्ण बात है, जब कोई बच्चा बड़ा होता है, वो एज बढ़ती जाती है, अगर वो बोलना ना जाने तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि मेरा बच्चा बोल नहीं रहा है। अगर कोई किसी बच्चे की उम्र 5 साल हो गई है, वो चल नहीं पा रहा है, तब भी माँ बाप को परेशानी होती है और वो सोचने लगते हैं कि मेरा बच्चा चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, कोई भी समस्या क्यों ना हो, हम तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बढ़ तो रहा है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है और चल नहीं पा रहा है। ये समस्या बच्चे के जीवन में आ जाती है। और दूसरी बात, वो बलवंत होता, बलवंत मतलब ताकत, सामर्थ पाता।
अगर बच्चा तामत में मरता है तब भी हम परेशान हो जाते हैं, ये खाना है, वो खाना है, क्या उठाना है, क्या चीज लेना है। अगर बुद्धि पर बच्चे के को नहीं मिलती है तब भी हम परेशान हो जाते हैं। तो ये जो बालक था बढ़ता गया, बलवंत होता गया, बुद्धि से परिपूर्ण था और परमेश्वर के अनुग्रह में बना रहा। परिणाम इसका, उससे पहले उन्होंने क्या किया था, परमेश्वर की हर एक व्यवस्था का पालन किया, परमेश्वर के हर एक निर्देश का पालन किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बच्चा बढ़ने लगा, बच्चा बलवंत होने लगा, बच्चा बुद्धि से परिपूर्ण होने लगा, बच्चा परमेश्वर के अनुग्रह में बन है। हम सब जानते हैं इस बुरे संसार में हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा रहे, हमारा परिवार अच्छा रहे, हमारे जो अधीनता में वो सारे अच्छे रहें, सब लोग खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताएं। इस बात को हम लोग चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या पिछड़ी जाति हो, किसी भी समाज का हो, तो सब यही चाहते हैं कि उनका परिवार सुखी रहे, उनके बच्चे सुखी रहें और समय अनुसार जैसा एज बढ़ती है उनकी बुद्धि भी बढ़े, उनका कद भी बढ़े और उनकी समझ भी उसी प्रकार से बढ़े। अगर किसी की कमजोर रह जाती है तो वो तुरंत डॉक्टर के पास भागने लगते हैं। इसलिए हम क्या करना है, परमेश्वर के इन दास और दासियों के समान समर्पित रहने की हमें बहुत ही जरूरत है। यूसुफ के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होंगी, मरियम के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होंगी। थोड़ी बहुत समस्या हम भी परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि वो कुंवारी थी। यूसुफ के जीवन की भी हम बातें पढ़ते हैं कि वो छोड़ने के विचार में था। तो सामाजिक कष्ट, सामाजिक समस्याएं उनके जीवन में आई थी। समाज क्या सोचेगा, समाज क्या बोलेगा, वो सब परवाह ना करके उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया और उसका परिणाम यह हुआ कि उनका बच्चा जो है अच्छा हष्ट पुष्ट बढ़ता गया, सामर्थ पाता गया और बुद्धि से परिपूर्ण हो गया और अंत में वो परमेश्वर के अनुग्रह में भी बढ़ता रहा। ये इसका परिणाम हुआ, समर्पण का परिणाम हुआ। एक और व्यक्ति के विषय में हम पढ़ते हैं, वो व्यक्ति है अब्राहम। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में आया, जैसे जैसे परमेश्वर ने उनको निर्देश दिए उसी प्रकार से हर एक काम को उन्होंने किया। अब्राहम जब उत्पत्ति के 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं तो 1 और 2 में परमेश्वर ने उसको बुलाया, अपने परिवार को छोड़, सब कुछ छोड़, जिस देश को मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ उस देश में चला जा। अब्राहम ने कुछ नहीं पूछा, हे परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं करने के लिए वो निकल पड़ा और जैसा जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा वैसा उसने किया। उसकी संतान नहीं थी, बुढ़ापे में परमेश्वर ने उसको संतान दी, बुढ़ापे में परमेश्वर ने उसको एक सहारा दिया और जब वो बच्चा बालक बड़ा हुआ तो उस बच्चे को वो परमेश्वर के सामने अर्पण करने के लिए पहुंच गया। वो ये नहीं सोचा कि इस बालक को जो परमेश्वर ने मुझे बुढ़ापे में दिया है अगर ये चला जाएगा तो फिर से मैं बेसहारा हो जाऊंगा। वो नहीं सोचा, वो गया और बच्चे को उसने अर्पण किया और उसने हृदय से, मन से, पूरी रीति से उस बच्चे को परमेश्वर के सामने अर्पण कर दिया था। लेकिन परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा, उसके अंदर परमेश्वर ने जो वो अंदर के मन की भावनाएं थी, मन का जो वो समर्पण था, उसको परमेश्वर ने जब देखा तो परमेश्वर आनंदित हुए उससे और परमेश्वर ने उसको वो महान व्यक्ति बना दिया। विश्वासियों का पिता के रूप में आज हम उसको जानते हैं, इसलिए क्योंकि उसने क्या किया था, परमेश्वर के किए गए कार्यों को स्मरण किया और परमेश्वर के किए गए कार्यों के अनुसार पूरी रीति से समर्पण के साथ
सब कुछ न्यौछावर कर दिया। एक और व्यक्ति के विषय में जो हम पढ़ते हैं, वो व्यक्ति है सैमसन के माता पिता। हम न्यायों की पुस्तक 13वें अध्याय में हम पढ़ते हैं उसको। जैसा जैसा परमेश्वर के स्वर्गदूत ने, परमेश्वर के दास ने उनसे कहा, वैसा वैसा उन्होंने किया। और क्या हुआ? उसका परिणाम, परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। उस बच्चे को उनके बुढ़ापे में, जब उनकी कोख में किसी प्रकार की कोई सामर्थ्य नहीं थी, ऐसे समय में परमेश्वर ने उनको एक बालक दिया। और वो बालक परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ रहा था। ये अद्भुत काम परमेश्वर ने उनके जीवन में किया और परमेश्वर की आशीषों को उन्होंने प्राप्त किया, इसलिए क्योंकि उनका परिवार परमेश्वर के प्रति समर्पित था। अब मैं उसको पढ़ना चाहूंगा, न्यायों की पुस्तक 13वां अध्याय 10वां पद पढ़िए। आप बोलिए, जी हम जी पढ़े। जी जी 10वां पद पढ़िए। तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया है। जी देखिए, इनका समर्पण अपने परिवार के प्रति कैसा है। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने इस स्त्री से आकर कही थी, वो सारी बातें परमेश्वर के दास अपने पति से उसने बताई कि परमेश्वर का दास जो है इस प्रकार से हमें मिले और उन्होंने क्या किया, ऐसी ऐसी बातें मेरे जीवन में कही। और दोबारा उसके पति ने क्या कहा कि अब की बार जब वो हमारे पास आए, जब तुम्हें मिले तो मुझको खबर देना। तो उसी 10वें पद को हम पढ़ते हैं कि वो स्त्री दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया। फिर से जब परमेश्वर का दास उसके पास आया, स्वर्गदूत उनके पास आए, तो उसने अपने पति से जाकर बताया। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर इस बात को स्मरण कराना चाहते हैं कि हमारा परिवार जब किसी बात को नहीं छिपाता है, एक दूसरे से नहीं छिपाता है, तो परमेश्वर के अनुग्रह को हम प्राप्त करते हैं। जैसा जैसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, उसी प्रकार से हम जब बढ़ते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह को हम प्राप्त करते हैं। हालांकि ये स्त्री छिपा सकती थी, सरप्राइज देने के लिए, कुछ और बात के लिए वो छिपा सकती थी कि परमेश्वर का दास मेरे पास आया था, लेकिन नहीं, इस स्त्री ने क्या किया, परमेश्वर के दास की एक एक बात को अपने पति से कहा और पति को समझाया और पति ने उस पर विश्वास किया। फिर ये दोनों क्या करते हैं, 9वें पद में 16वें पद में हम पढ़ेंगे, 16वें 16। 16। यहोवा के दूत जी ने मानोह से कहा, चाहे तू मुझे रोक रखे, परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ ना खाऊंगा। और यदि तू होम बलि करना चाहे तो परमेश्वर ही के लिए कर। मानोह तो ना जानता था कि वह यहोवा का दूत है। जी क्लियर यहाँ पर बताया गया है कि ये परिवार जो है परमेश्वर के सामने आया
और परमेश्वर की सेवा करने के लिए जी, तो परमेश्वर की सेवा करने के लिए ये पूरी रीति से तत्पर था और परमेश्वर की सेवा करने के लिए पूरी रीति से समर्पित था और दोनों पति पत्नी परमेश्वर की सेवा में आ गए और उस परमेश्वर के दास को वो रोकना चाहे, उसकी आ, उसका अतिथि सत्कार करना चाह रहे थे पूरी रीति से। ये परमेश्वर के लोग थे जिन्होंने बड़ी तपस्या के साथ इस बच्चे को प्राप्त किया और जैसा परमेश्वर के दास ने कहा था उसी प्रकार से उन्हें एक संतान दी गई। तो परमेश्वर अपने लोगों के समर्पण को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देता है। एक स्त्री और है जिसके विषय में हम जानते हैं। पहला सामुएल में जब हम पढ़ते हैं हन्ना हन्ना के विषय में हम जानते हैं। हन्ना क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर के भवन में बैठकर, एक कोने में बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर से वो मांग रही थी, हे परमेश्वर मुझे संतान दे, क्योंकि मैं टूट चुकी हूँ पूरी रीति से। उसके जो स्वतंत्र थी उसके कारण वो बिखर चुकी थी। रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी और उसका रोने का जो परिणाम है वो परमेश्वर ने उसको दिया। उसके आंसुओं को परमेश्वर ने देखा और उसके समर्पण को परमेश्वर ने देखा और एक बालक दिया। और वो सामुएल जो परमेश्वर का दास रोकर परमेश्वर की महिमा करने लगा। तो जब जब हम परमेश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं, ऐसे स्थिति में परमेश्वर हमारी सुनते हैं और हमें आशीषित करते हैं। तो हर एक बालक के विषय में हम पढ़ते हैं कितने अच्छे तरीके से परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। सारे बच्चों को परमेश्वर ने आशीषित किया। कारण क्या था? उनके माँ बाप परमेश्वर के प्रति समर्पित थे। इस समय के संसार में हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़ा व्यक्ति बने और अच्छे से वो बना रहे। तो परमेश्वर के प्रति हम कितने अधिक समर्पित रहते हैं वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पढ़ा लिखा के हम इंजीनियर बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं और बड़े बड़े पदों पर हम अपने बच्चों को पहुंचा सकते हैं, लेकिन कितना अधिक हमारा बच्चा, हमारा परिवार, हमारे लोग परमेश्वर के प्रति समर्पित है। क्योंकि अगर हम समर्पित हैं, माँ बाप समर्पित हैं, तो ये जो है उसका रिजल्ट जो है, हमारे बच्चे अच्छे होंगे, अच्छे स्थान पर पहुंचेंगे, अच्छी जगह पर पहुंचेंगे और वो भी परमेश्वर के प्रति समर्पित रहेंगे। इसलिए क्योंकि परिवार में हम कैसे रहते हैं? झगड़ा करते हैं, मनमुटाव करते हैं, एक दूसरे से मारपीट करते हैं, एक दूसरे से बुरी बुरी बातें बोलते हैं, एक दूसरे से कैसा व्यवहार करते हैं, ये सारी बातें बच्चे जो हैं अपने माइंड में रिकॉर्ड करते रहते हैं कि मेरे पिता मेरी मम्मी से ऐसे बोलते हैं, मेरी मम्मी मेरे पिता से ऐसे बोलते हैं और मेरी माँ इस प्रकार से करती है, मेरे पिता इस प्रकार। सारी बातों को बच्चे अच्छे से रिकॉर्ड कर लेते हैं और अंत में जो उनका परिणाम निकलता है वो दुष्परिणाम हो जाता है। अगर हम बाइबल पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो हमारे बच्चे भी स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। कहीं भी जाते हैं उससे पहले अगर हम प्रार्थना करके निकलते हैं
तो हमारे बच्चे भी उससे पहले, निकलने से पहले प्रार्थना करके ही निकलेंगे। अगर हम सुबह उठकर केवल मोबाइल देखेंगे, सुबह उठकर अन्य बातें बोलेंगे, सुबह उठकर और दूसरे काम करेंगे, तो हमारे बच्चे भी इसी प्रकार से करेंगे। वो मोबाइल देखेंगे, अन्य काम करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो परमेश्वर के कार्य को नहीं करेंगे। इसलिए परिवार अगर, माता पिता अगर अच्छे से परमेश्वर के प्रति समर्पित है, तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी परमेश्वर के प्रति समर्पित हो सकती है। तो कल का भविष्य देखने के लिए हमें आज से ही तैयारी करने की आवश्यकता है। हमें अगर कल देखना है, तो आज हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर हमें कल बुरा देखना है, तो आज हम जैसे भी हैं वैसे ही जीते रहेंगे, तो कल हमारा खराब हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर के इन उदाहरणों से परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। यूसुफ, मरियम कितने परमेश्वर के प्रति समर्पित थे, इसलिए उनका बालक बढ़ता गया, सामर्थ पाता गया, बुद्धि प्राप्त करता गया और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। उसके बाद जब हम 51 से, लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय 51 से लेकर 41 पद, 41 में पद से आगे जब हम पढ़ते हैं 52 तक, 52 तक, तो हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह मंदिर में बैठे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोग उनकी सुन रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह। और लोग इन बातों को सुनकर चकित रह जा रहे हैं। हमारे बच्चे कब है कि हम, जब भी हमारा बच्चा किसी से बातचीत करता है तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताता है, या किसी प्रकार से परमेश्वर की बातों को बताता है। इस बात को हमें विचार करना है। प्रभु यीशु मसीह बचपन से ही अपने पिता के कार्यों को कर रहे थे। उसके बाद जब हम 52 में आ जाते हैं, तो क्या पढ़ते हैं? वो डील डॉल में बढ़ रहा था। परमेश्वर के अनुग्रह में, मनुष्य के अनुग्रह में प्रभु यीशु मसीह बढ़ रहे हैं। ये अद्भुत काम उनके माँ बाप के कारण उन्हें मिला है, क्योंकि माँ बाप समर्पित थे, बच्चा भी परमेश्वर के प्रति पूरी रीति से समर्पित था। और वो बालक जिनके विषय में यहाँ पर पढ़ते हैं लूका में, वो बालक कितनी कठिनाइयों के साथ उसने जीवन जिया। जब वो इस संसार में था, तो संसार में रो रो कर, आंसू बहा बहा कर, इब्रानियों 5वें अध्याय 8वें पद में पढ़ते हैं, आंसू बहा बहा कर आज्ञा माननी सीखी। अगर हम अपने बच्चे को एक थप्पड़ मार दें या डांट दें, आज के समय में लोग फांसी लगा लेते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे बच्चे भी परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि इस बालक को देखें, यीशु मसीह की ओर देखें। वो आंसू बहा बहा कर और रो रो कर वो आज्ञा मानना, उसने मानना सीखा, आज्ञा मानता गया। जब प्रभु यीशु मसीह अंतिम समय में गतसमनी बाग में थे, ऐसे रो रहे थे कि जो जो पसीना है वो खून की बूंद बनकर जमीन पर गिर रहा था। और इतना दुख, इतना दर्द उसके अंदर भरा हुआ था, और इस दर्द के साथ उसने जीवन जिया। इस दर्द के साथ उसने आज्ञा माननी नहीं छोड़ी, आज्ञा मानता गया। और भयानक कोड़े, थप्पड़, सिर पर कांटों का ताज, हाथों में, दोनों हाथों में कीले, पैर में कीले प्रभु यीशु मसीह ने ठुकवा ली, क्योंकि वो
जानता था कि अगर मैं समर्पित हूं तो मेरी आने वाली पीढ़ी आशीषित होगी। प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर के प्रति पूरी रीति से समर्पित था। जब जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तब तब यही बोला, मैं जो पिता को देख करते हुए देखता हूँ वही करता हूँ। हम अपने पिता को देखें, संसारिक नहीं, आत्मिक पिता प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें और कहें कि जो मेरा पिता प्रभु यीशु मसीह करते हुए कर रहा है, उसे देखकर मैं करता हूँ। कितना आशीषित समय होगा, कितना धन्य समय परमेश्वर हमें देता है। वो इस बात को हमें महसूस करते हुए यीशु मसीह की ओर निहारते हुए देखना है। और प्रभु यीशु मसीह इतना ही नहीं, क्रूस के ऊपर जब लटका हुआ था, उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इतना बड़ा हृदय हमारे प्रभु यीशु मसीह का था। वास्तव में वो कितना समर्पित था हमारे लिए। वो मारा गया, काढ़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए। आज भी जिंदा है प्रभु यीशु मसीह। दोबारा वो इस पृथ्वी पर आने वाले हैं, और जब आएंगे तो वो हमें यही बात बताएंगे कि तुम मेरे प्रति कितने समर्पित थे, तुम मेरे प्रति कितने समर्पित थे। तो प्रियो, इस संसार में रहने के लिए हमें, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को परमेश्वर के प्रति समर्पित होना बहुत ही जरूरी है। अब मैं कुछ दुष्परिणामों को आपको बताना चाहता हूँ। आप अब्राहम और लूत के विषय में अभी अब्राहम के विषय में अभी हम सुन रहे थे। लूत परमेश्वर के दास अब्राहम के साथ आया। परमेश्वर ने बुलाया किसको? अब्राहम को। लेकिन उसके साथ लूत दौड़ा चला आया। आशीष उसने पाई, अब्राहम के साथ उसने भी आशीष पाई, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? उसके पत्नी नहीं रही, उसकी 2 लड़कियां थीं, वो अपने पिता के द्वारा गर्भवती हुई। ऐसा समय उनके जीवन में आया, समर्पित ना होने के कारण। प्रिय, हम कभी कभी विश्वास में आ तो जाते हैं, लेकिन हम जब परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं रहते, तो हमारा प्रार्थना करना, हमारा वचन पढ़ना, हमारे अच्छे काम, हमारे भले काम सब व्यर्थ हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर चाहता है पूरी रीति से हम समर्पित रहें। एक और व्यक्ति को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, सिमसोन, जिसको अभी हमने पढ़ा था कि उसके माँ बाप ने कितने आंसू बहा बहा कर उसको प्राप्त किया था, लेकिन एक स्त्री के कारण वो भटक गया, परमेश्वर के मार्ग से दूर चला गया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि उसको मृत्यु देखना पड़ा। तो प्रिय, परमेश्वर हमेशा हमें सिखाते हैं कि हम परमेश्वर के प्रति समर्पित रहें। एक स्त्री को और याद दिलाना चाहता हूँ, रूथ, अन्यजाति स्त्री, पति मर गए, लेकिन फिर भी वो अपनी सास के साथ आने के लिए तैयार हो गई, पूरी रीति से समर्पित थी। और समर्पण का कारण ये हुआ कि वो यीशु मसीह की वंशावली में आई, उसका नाम आया। अद्भुत तरीके से परमेश्वर काम करता है। एक और व्यक्ति के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहूदा, प्रभु यीशु मसीह का चेला, यीशु मसीह के साथ था, यीशु मसीह के साथ खाया पिया, यीशु मसीह के साथ रहा, सोया, बहुत सारे काम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसने किए। चमत्कार, अंधों को आंखें देना, लंगड़ों को पैर देना, जब प्रभु यीशु मसीह ने सब किए, वो देख रहा था।
कई मुर्दों को जब प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया, देख रहा था, सारी बातों को वो देख रहा था, एक एक चीज को वो देख रहा था, एक एक अद्भुत कामों को वो देख रहा था, यीशु मसीह के वचनों को वो सुन रहा था। समर्पित ना होने के कारण प्रभु यीशु मसीह को उसने बेच दिया। प्रभु यीशु मसीह के प्रति वो समर्पित न होने के कारण पैसों में वो बिक गया। परमेश्वर आज भी हमें देख रहा है। उसका परिणाम क्या हुआ कि अपने आप को उसने फांसी लगा ली। प्रिय, चाहे वो हमारी आर्थिक सहायता हो या आर्थिक जरूरत हो या कोई भी जरूरत क्यों ना हो, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो हमारी बीमारी की हो, कोई भी जरूरत क्यों ना हो, अगर हम समर्पित नहीं है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने वाले नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने वाले नहीं है। पतरस, वो भी परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं था, लेकिन बाद में इस बात को उसने महसूस किया। जब महसूस किया तो परमेश्वर की सेवा के लिए वो निकल पड़ा। एक भाषण में 3,000 से ज्यादा लोगों को परमेश्वर के पास वो लेके आता है। हमारा समर्पित रहना बहुत ही जरूरी है। हमारे परिवार का समर्पित रहना बहुत ही जरूरी है। मैं वचन नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि अभी इधर लाइट नहीं, अंधेरा है। प्रिय, इस बात को मैं बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के माता पिता समर्पित थे, उसका परिणाम प्रभु यीशु मसीह है। यह अब्राहम समर्पित था, उसका परिणाम इसहाक था। और भी लोग परमेश्वर के जो समर्पित थे वो सब परमेश्वर में आशीषित हुए। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करें, क्योंकि जैसा परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार उन्होंने किया, वो तुरंत अपने घर को वापस चले गए। 2:39 में हम पढ़ते हैं, जैसा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो जो करना था वो सारे काम करके वो खुशी और आनंद के साथ अपने घर को लौट गए। प्रिय, हम विश्वासी हैं। परमेश्वर ने हमें समय दिया है कि हम व्यवस्था के अनुसार हर एक काम को जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे पूरा करें, और स्वर्ग में है उस घर को हम लौटना है। लेकिन व्यवस्था के सारे कामों को, उसके अनुसार सारे कामों को करके हमें लौटने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की ओर जब हम ताकते हैं तो वो अपने आप को शून्य करता है, अपने आप को नम्र करता है, दीन करता है, पिता परमेश्वर के हाथ में वो समर्पित करता है, और तब उसको वो नाम दिया जाता है, वो सब नामों में श्रेष्ठ है। बार बार इस बात को पढ़ते हैं, ये फिलिपियो 2 अध्याय नाम दिया गया है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें समर्पित रहने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। इब्रानियों 15वां अध्याय, सॉरी 13वां अध्याय, उसके 14वें पद में हम पढ़ते हैं, उन ओटों का फल तो स्तुति रूपी बलिदान हमें चढ़ाने की आवश्यकता है। अपने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को निरंतर हमें चढ़ाने की आवश्यकता है।
अपने अपने बच्चों की समझ को बढ़ाए, ताकि वो परमेश्वर के मनुष्य के अनुग्रह में निरंतर बढ़ते रहे। परमेश्वर हमारी सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बाकी समय ब्रदर राजेंद्र सिंह को देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर, सुंदर वचन के लिए। आपने जो बोला हमारा हार्ट को टच किया, क्योंकि आपने वो बातों को दोहरा दिया जो हम लोग पढ़ते तो रहते हैं लेकिन मन पर नहीं रखते हैं। जब आपने शुरुआत किया, जब मैं आपसे बात कर रहा था, तो मैं यही सोच रहा था, परिवार का जो समर्पण है वो हर इंसान नहीं कर सकता है। आज हम देख रहे हैं, बाइबल के वचन से भी देखते हैं, कई लोगों के बच्चे लुच्चे निकले, कई बच्चे बिगड़ गए, कई बच्चे प्रभु से दूर चले गए। उनका भय नहीं है, उनका डर नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, व्यवस्था की बातों को जब देखते हैं, तब हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में मरियम यूसुफ के बेटे यीशु यीशु के बारे में देखते हैं। ठीक है, वो उनका पुत्र नहीं था, स्वर्गीय पुत्र था, फिर भी उन्होंने पालन पोषण वैसे किया जो संसार में एक माता पिता करता है। प्रभु की वो खुद आज्ञा को मानते रहे और वो चलते रहे, और उसका परिणाम क्या निकला कि आज हम उन्हीं की संतान के द्वारा हम लोग धन्य हो गए, हमारा जीवन बच गया, पाप से मुक्त हो गए, हमारा उद्धार करता धरती पर आ गया। इन दिनों में हम लोग देखते हैं, लोग खुशियां भी मना रहे हैं, यीशु का जन्म हुआ, और वो खुशी में आज हम लोग शामिल हो गए। जब गलील से नासरत में आकर हम देखते हैं अद्भुत काम प्रभु ने किए, चमत्कार किए, वो समर्पण भरा हुआ परिवार था, प्रभु के प्रति, प्रभु के कार्य में लवलीन था, और उन्होंने कभी वहां बहिष्कार नहीं किया, कभी उन्होंने वहां तुच्छ नहीं जाना, कभी वहां पर उन्होंने किसी प्रकार का मन न रखा। लेकिन जब हम पढ़ते हैं, बड़े बड़े काम वहां पर देखते हैं, जो चार महत्वपूर्ण बातों को आज हम लोग देख पाए हैं, उन माता पिताओं का समर्पण, जैसे यूसुफ का समर्पण, मरियम का समर्पण, दूसरा अब्राहम का समर्पण हम देख रहे थे, उनका पुत्र नहीं था, प्रार्थना किया, इसहाक मिला, और वही बलि के लिए प्रभु ने मांग लिया। लेकिन वो समर्पण क्या था कि प्रभु हमेशा अपने बच्चों के लिए उपाय करने वाला है, मदद करने वाला है। सिमसोन के जीवन से देख रहे थे, सिमसोन का जब जन्म हुआ और वो समर्पण वाला जीवन था, और वो दर्शन देखा, उनको दर्शन मिला, लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं एक दुख भरा, और वहां पर उनको जीवन मिला। तीसरा हम देखते हैं शमूएल के बारे में, जो शमूएल हन्ना ने जब प्रार्थना किया, हन्ना के द्वारा शमूएल मिला, और हम देखते हैं वो समर्पण भर परिवार था। वो लोग बिछड़े नहीं, बेखे नहीं, और प्रभु से दूर नहीं गए, जैसे प्रभु ने कहा वो आज्ञा को मानते रहे। इस प्रकार से कई उदाहरण देखे हमने इब्रानियों की पत्री से, वो दुख उठा उठाकर आज्ञाकारी बनते गए, दुख कष्ट और दुखों में भी उन्होंने सीखा प्रभु महान है, वो जान गए थे। आज हमारे परिवार भी प्रभु में बढ़ रहे हैं, हमारे परिवार प्रभु में आनंदित हो रहे हैं, उन्नति पा रहे हैं, समर्पण का जीवन जी रहे हैं। चाहे कष्ट आए, तकलीफ आए, दुख आए, तब भी वो क्या है, विश्वास से पीछे नहीं हटते हैं। जब इब्राहिम के जीवन में देखते हैं, यहूदा के जीवन में देखते हैं, यहूदा को प्रभु ने सारे वरदान दिए, उन्होंने चमत्कार किए, बड़े बड़े काम किए, लेकिन आखिरी में देखते वो चोर निकला। आज प्रभु के कई दास ऐसे हैं जो ऐसा ही जीवन जी रहे हैं, एक प्रभु में समर्पण नहीं हो पा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सेवकाई के बारे में बोलते हैं, झूठा झूठा सब बातों को प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आखिरी में उनका जीवन नरक बन जाता है, नाश हो जाते हैं। जैसे यहूदा इस्करियोती का जीवन मृत्यु हो गया, वो खुद फांसी लगा करके मर गया। ऐसे भी परिवार है, लेकिन हमें नेगेटिव परिवार को नहीं देखना है ब्रदर, हमें पॉजिटिव परिवारों को देखना है, जो प्रभु में आनंदित है, खुशी से है, बढ़ रहे हैं, विश्वास में आगे हो रहे हैं। तब हमको क्या करना है, इब्रानियों की पत्री में पढ़ रहे थे 13 का 14 में, उन होठों का फल,
अपने टूटे फूटों को होठों का फल हमें स्तुति रूपी परमेश्वर को देना है, परमेश्वर को चढ़ाना है, इस प्रकार से देखना है। और हम देख रहे थे लूत के जीवन के बारे में। लूत को आशीष तो मिला, समर्पण तो हुआ, लेकिन वो विश्वास में चल नहीं पाया, चल नहीं पाया प्यारो। इसलिए हम लोग यही प्रार्थना करें प्रभु से, हमारा परिवार है जो समर्पण का जीवन जिए, विश्वास का जीवन जिए और परमेश्वर में सदा बने रहना है, क्योंकि प्रभु छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है, वो हमें भूलता भी नहीं है। इसलिए हमें भटकना नहीं है। आज कई ऐसे मसीह परिवार हैं जो भटक गए, बोलते तो हैं हम यीशु के हैं, यीशु के हैं, जब कष्ट आता है, मुसीबत आती है, भूल जाते हैं हम यीशु के थे शब्द वहां पर लगा देते हैं। प्यारो, आज भाई तुलसी को थैंक यू सो मच सुंदर वचन के लिए, और आपने उन परिवारों के द्वारा आज हमें फिर से याद दिला दिया जो परिवार अनुग्रह से भरे हुए हैं, जो समर्पण का जीवन जिए हैं, प्रभु के लिए अपने जीवन को कुर्बान किए हैं, और वो हमेशा प्रभु के साथ बने रहे। लेकिन कई परिवार हैं जो नहीं चल पाए, वो लोग नहीं चल पाए, लूत के द्वारा, लूत का परिवार नहीं चल पाया, हम देखते हैं। और अब और भी हम लोग जोड़ सकते हैं, नूह का परिवार था, सब नष्ट हो गया, वो प्रभु के साथ चला, कभी वो पीछे मुड़ के नहीं देखा। अय्यूब का परिवार था, वो प्रभु के साथ चला, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मरने पर भी वो प्रभु की महिमा करता रहा। ऐसे बहुत परिवार हैं जो समर्पण का जीवन उन लोगों ने जिया था, एक आनंद का जीवन जिया था, दुख में होकर भी वो खुशी महसूस करते रहे। कई परिवार आज है तो दुख में है, लेकिन वो लोग खुशी से जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन स्वयं परमेश्वर है। वो जानते हैं हमारा परमेश्वर है। लेकिन कई लोग हैं जो परमेश्वर के नाम से तो करते हैं, लेकिन शैतान से भरे रहते हैं, वो शैतान का जीवन जीते हैं। इस प्रकार से देखते हैं, हम देखते हैं जब वो अन्य जाति स्त्री थे, हम सीख रहे थे, अन्य जाति होने पर भी उन्होंने पूरा जीवन मसीह के साथ जिया, और उन्होंने भय का जीवन रखा, अपने जीवन में समर्पण का जीवन जिया। इस प्रकार से हम लोग देख रहे थे। तो परमेश्वर हमें आशीष से भरने वाला परमेश्वर है, और हम लोग बड़े अद्भुत तरीके से जब हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, परमेश्वर हमें सारी बातों को स्पष्ट करके देते हैं। जैसे कि अभी लूका में हम पढ़ रहे थे, लूका के द्वारा हमने शुरू किया था परमेश्वर के वचन में, जब 39 वचन में हम देख रहे थे, तो यहाँ पर क्या देख रहे थे, बालक बढ़ता गया, बालक बढ़ता गया। हम भी चाहते हमारे बच्चे बढ़े, हम भी चाहते हमारे बच्चे बुद्धिमान बने, ज्ञानी बने, हमारे बच्चे बहुत बड़ा नाम करें, और लेकिन सबसे बड़ी बात है भय भक्ति में बढ़े, नम्रता दीनता में बढ़े, प्रभु के प्यार में बढ़े, विश्वास में बढ़े। ये हमारी कामना रहती है, यही हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जैसे प्रभु 12 साल की उम्र में उपदेश देने लगा, उनके माता पिता चंकित हो गए, ये बालक ऐसे कैसे बोल रहा है, लेकिन वो जान गए, क्योंकि भविष्यवाणियां की गई थी, वो भविष्यवाणियां हमें मिल जाती है। नासरत को वो वापस लौट करके वो उपदेश देता है, और वो बलवंत होना मतलब लड़ाई झगड़े में बलवंत नहीं होना, चोरी डकैती में, झूठ बोलने में बलवंत नहीं होना, और बुरे कामों में बलवंत नहीं होना। हमें बलवंत होना है प्रभु के कामों में। हम लोग ताकत में बलवंत नहीं होना, हमें बलवंत होना है प्रभु में। जब शुरुआत में ये बात को सुन रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई सुंदर वचन के लिए। बालक बढ़ता गया, बलवंत होता गया, और बुद्धि से भरपूर हो गया। बुद्धि बहुत जरूरी है प्यारो। यदि बुद्धि नहीं है तो हम जानते हैं कुछ भी नहीं है। वो परमेश्वर अपनी बुद्धि हमें देना चाहता है। क्या हम लेना चाहते हैं? एक सवाल खड़ा है शाम के वक्त में, क्या हम लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं? प्यारो, हम लेना चाहते हैं तो प्रभु का भय मानना है, प्रभु का बुद्धि अपने में ग्रहण करना है। जो प्रभु जैसे कहता है वैसे चाल हमें चलना है। अपने परिवार के प्रति वफादार रहना है, अपने बच्चों के प्रति वफादार रहना है। जैसे भाई एक शब्द बोल रहे थे, जैसे माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं वैसे ही बच्चे सीखते हैं। ये सच है। जैसा एक्टिविटी हम लोग करेंगे, जैसा शब्द हम एक दूसरे से बोलेंगे, बच्चे उसी शब्द को पकड़कर बड़े होकर के वही बात को दोहराएंगे। इसलिए हमें संभल कर रहना है प्यारो, संभल कर रहना है। हमारा मुंह का निकला हुआ शब्द को हमें ध्यान करना है। इसलिए बुद्धि से भरपूर होना है। परिवार में हमें सीखना बहुत जरूरी है। और अनुग्रह
अनुग्रह यदि आज प्रभु का अनुग्रह मुझ पर आप पर नहीं हुआ होता तो यहाँ पर मंच पर हम लोग नहीं होते, क्योंकि उस अनुग्रह से हमें जीवन मिला, उस अनुग्रह से आज हमारा उद्धार हुआ, उस अनुग्रह से हम लोग स्वर्ग राज्य के वारिस बने हैं, उसी अनुग्रह से हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। प्यारो, हम जानते हैं, इसलिए बहुत धीमी आवाज में, बहुत सुंदर आवाज में, शांत प्रिय होकर भाई तुलसी ने सुंदर वचन को दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 4 बातें जब देख रहे थे, बालक बढ़ता है, बलवंत होता है, बुद्धि से भरपूर होता है और वो अनुग्रह पाता है। आज प्रभु वो जीवन हम में देख रहा है, हम में प्रभु देखना चाहता है, इसलिए हम योद्धा स्फूर्ति नहीं बनना है, लूत हमें नहीं बनना है, हमें बुरे व्यक्ति नहीं बनना है, हमें बनना है प्रभु के दासों की गवाही के अनुसार, जैसे अब्राहम के जीवन के द्वारा हमें बनना है, शमूएल के जीवन से हमें सीखना है, ऐसे प्रभु के दास हैं, नूह के जीवन से, अय्यूब के जीवन से हमें सीखना है, जो हम लोग दानियल के जीवन से सीखना है। सदरक मेशक हमने अपने आप को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो गए और वो कूद गए शेरों की मान में, आग के भट्टे में कूद गए। कभी उन्होंने अपने आप को नहीं महसूस किया हम लोग बचेंगे या मर जाएंगे, लेकिन वो जानते थे हमारा प्रभु हमारे साथ है। ये है इसलिए प्रभु समर्पण का पर्व हमें देने वाला परमेश्वर है, इसलिए थैंक यू सो मच। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सुंदर बच्चन के लिए तुलसी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे निवेदन को आपने स्वीकार किया और बुंदेलखंड गॉस्पेल टीम के द्वारा आपने सुंदर वचन को आपने दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में हमारे बड़े भाई भवानी भाई है, मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? नहीं तो भाई दीपू मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? ब्रदर। हाँ प्रेज द लॉर्ड। भाई प्रार्थना करके आज की सभा को समाप्त कीजिए। आज हम प्रार्थना करेंगे। आवाज आ रही है ब्रदर मेरी? हाँ बहुत बढ़िया आवाज आ रहा है। ओके। हमारे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की शाम के लिए। प्रभु आपने अपने प्रिय दास ब्रदर तुलसी को प्रभु अपने सेवकाई के लिए, प्रभु वचन के लिए जो इस्तेमाल किया, उसके लिए धन्यवाद करें प्रभु जी। हमारे मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु आपने बड़ा दया किया खुदावन, तेरे दास लोग चरणों में बैठकर प्रभु तेरा धन्यवाद कर सके और गीतों को गाकर प्रभु तेरी आराधना किया और वचन सुनकर खुदावन उनको शांति मिला, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं ब्रदर तुलसी के परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, पत्नी के लिए और उनकी सेवकाई के लिए, तो झांसी में खुदावन आपने रखा है। ये विनती कर रहे हैं प्रभु जी अपने दास को और बढ़ा, ताकि खुदावन तेरा वचन जिन लोगों को सुनाए उनका हृदय बदलने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं ब्रदर राजेंद्र के लिए खुदावन, जिन्होंने प्रभु जी आज लीडिंग करने में सहायता किया प्रभु और आपने सहयोग किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। जितने लोगों ने आज का वचन सुना है प्रभु, इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष मिल पाए।